नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीरू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। और इसके पहले कि प्रोग्राम शुरू करूं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आज के समय में स्वतंत्र पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसे क्लिक करें, सत्य हिंदी की सदस्यता भी लें। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। और एक बात और कि सत्य हिंदी का ऐप अब अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर से, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। हाल में जब अभी तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने तो लोगों को एक उम्मीद थी उनसे कि पहाड़ी राज्य में वो विकास किस तरीके से करेंगे, उसकी बातें करेंगे। पहाड़ी राज्य में सड़कें कैसे बनेंगी, पहाड़ी राज्य में ज़्यादा स्कूल्स कैसे बनाए जाएंगे, गरीबी कैसे हटाई जाएगी। ये सारी बातों की उम्मीद लोगों ने की थी कि तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह जो मुख्यमंत्री बनकर आए हैं तो वो एक राज्य के लिए नया रोड मैप लेकर आएंगे। लेकिन हाल में जिस तरीके के बयान तीरथ सिंह रावत से आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें राज्य के विकास की परवाह नहीं है, बल्कि उन्हें सबसे ज्यादा इस बात की चिंता सता रही है कि महिलाएं कपड़े किस तरीके से पहनती हैं। वो ये लोगों को दिखा रहे हैं कि वो कितने संस्कारी हैं, और वो ये लोगों को बता रहे हैं कि वो महिलाएं जो कि कटी जीन्स पहनती हैं, फटी जीन्स पहनती हैं या हाफ कट कपड़े पहनती हैं, और ये हाफ कट मैं नहीं कह रही हूँ, ये उनकी लैंग्वेज में, उनकी अपनी भाषा में उन्होंने कहा है कि जो हाफ कट कपड़े जो औरतें पहनती हैं तो वो अपने बदन दिखाने का काम करती हैं। एक बहुत ही शर्मनाक कमेंट उन्होंने किया है। लेकिन हाँ जी हाँ, वो अपने ही मानसिकता को लोगों के बीच लेकर आ रहे हैं कि देखिए मैं कितना संस्कारी हूं और मेरी नजर उन महिलाओं पर पड़ रही है और मैं उन्हीं महिलाओं को देख रहा हूं जो कि अर्धनग्न कपड़े पहनती हैं, अपनी बॉडी को एक्सपोज करती हैं, और मैं ये लोगों को बता रहा हूं कि ये महिलाएं संस्कारी महिलाएं नहीं हैं और ये महिलाएं अपने बच्चों की परवरिश भी नहीं कर सकती। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट किया है, और एक नहीं बल्कि कई ऐसे बयान उनके सामने आ रहे हैं। एक और वीडियो भी सामने आया है, अब उसको एक एक करके बताती हूँ कि तीरथ सिंह रावत कल एक वर्कशॉप अटेंड कर रहे थे। वो वर्कशॉप नशे के इस्तेमाल को लेकर थी कि किस तरीके से जो सब्सटेंस अब्यूज है वो बच्चों में बढ़ रहा है, और ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी स्टेट्स कमीशन फॉर प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स में। और उन्होंने कहा कि ये जो सब्सटेंस अब्यूज बच्चों में बढ़ रहा है वो एक वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट है, और वो उसका भी इम्पैक्ट है क्योंकि जो घर में माएँ हैं वो ठीक से बच्चों की परवरिश नहीं कर रही हैं, और वैसी माँ जो कि कटी हुई जीन्स, फटी हुई जीन्स पहनती है तो वो अपने बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं कर सकती। ये इसी वर्कशॉप के दौरान तीरथ सिंह रावत ने उदाहरण दिया है, और इसका उदाहरण उन्होंने अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से दिया। उन्होंने कहा कि वो एक बार फ्लाइट में जा रहे थे और उसी फ्लाइट में एक महिला बैठी हुई थी, कुछ बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही थी, और उस महिला ने कटी हुई जीन्स यानी कि रिप्ड जीन्स उस महिला ने पहनी हुई थी। तो उन्होंने उस वर्कशॉप में उस महिला का उल्लेख किया है कि मैं तो देखकर दंग रह गया कि वो महिला जो एनजीओ में काम करती है, और एनजीओ में काम करने वाली महिला कटी हुई फटी हुई जीन्स कैसे पहन सकती है। और अगर ऐसी महिलाएं, तीरथ सिंह रावत का ये कहना है कि अगर ऐसी महिलाएं सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो वो समाज में कैसा संदेश देंगी, अपने बच्चों की परवरिश किस तरीके से करेंगी, अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगी। इस तरीके का बयान तीरथ सिंह रावत का उसी वर्कशॉप से आया है। ये वीडियो उनका वायरल हुआ और उसके बाद उनकी बहुत ज्यादा थू-थू हो रही है, बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है। जितनी भी महिला संगठन है और जो इन्फ्लुएंशियल विमेन है, उन्होंने इसकी बहुत ज्यादा जमकर आलोचना की है। और इस कमेंट के बाद आज जितनी भी लीडिंग विमेन हैं उन्होंने रिप्ड जीन्स नाम के एक हैशटैग को भी ट्रेंड करवाया है, और इनको जमकर गालियां लोग बरसा रहे हैं कि ये कैसी गंदी मानसिकता है, कैसी गंदी सोच है, कि किस तरीके की सोच एक मुख्यमंत्री की हो सकती है, और ऐसे में महिला कितनी महफूज रहेंगी। तो अब आपको बता दें कि अब एक एक करके समझते हैं कि तीरथ सिंह रावत की मानसिकता क्या है। पहली बात जो उन्होंने कही है कि एनजीओ में काम करने वाली महिला फटी जीन्स नहीं पहन सकती। तो मेरा तीरथ सिंह रावत से सवाल है कि क्या एनजीओ में काम करने वाली महिला अपनी चॉइस से अपने मनमर्जी के कपड़े क्या नहीं पहन सकती? और अगर उसकी जीन्स कटी फटी हुई है तो आप उसकी कटी फटी जीन्स पर क्यों नजर डाल रहे हैं?
आपने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि वो महिला जो एनजीओ में काम करती है वो क्या काम करती है, किस तरीके से लोगों तक पहुंच रही है, उसका उल्लेख तीरथ सिंह रावत ने नहीं किया। लेकिन हाँ, एनजीओ में काम करने वाली महिला फटी जीन्स क्यों पहन रही है उसको लेकर तीरथ सिंह रावत को बहुत प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये कि व्हाट काइंड ऑफ अ मैसेज आर दीज वुमेन गिविंग टू द सोसाइटी, यानी कि तीरथ सिंह रावत का कहने का मतलब ये है कि अगर एनजीओ में काम करने वाली महिला फटी जीन्स पहनती है तो वो समाज में किस तरीके का संदेश देगी, यानी कि वो संस्कारी नहीं है, असंस्कारी है। और उन्होंने कहा है कि जितने भी घर हैं उन घरों से जो संस्कार बच्चों को मिलते हैं, तो ऐसे में जो महिलाएं इस तरीके के कपड़े पहनती हैं जिनके घुटने आधे नजर आते हैं, या उनकी जो हाफ कट कपड़े जो महिलाएं पहनती हैं वो अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकती। तो ये तीरथ सिंह रावत की सोच है कि अगर अपनी मर्जी से महिलाएं अपनी पसंद से अगर कोई भी कपड़े पहनती हैं और अगर वो कपड़े उनकी बॉडी को एक्सपोज करते हैं तो वो अपने बच्चों की परवरिश करने में असफल हैं। इस बात को तीरथ सिंह रावत कहते हैं। जरा उनकी सोच पर आप नजर डालिएगा। ये है मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, अभी हाल में मुख्यमंत्री बने हैं और उन्होंने अपने बयानों से ये साफ कर दिया कि वो महिलाओं को किस नजर से देखेंगे। अगर हमारे जैसी महिलाएं या कोई भी काम करने वाली महिला, कामकाजी महिला, और एक आम उसमें धारणा है कि वो एक कंफर्टेबल कपड़े में रहना चाहती है, भले ही वो जीन्स पहने या स्कर्ट्स पहने, गाउन्स पहने, जिस कपड़े में उसको कंफर्ट मिलेगा वो कपड़ा पहनेगी। लेकिन उस कपड़े से उसके आचरण को, उसके चरित्र को जज करना ये कहाँ तक स्वाभाविक है, कहाँ तक लॉजिकल है, ये आप मुख्यमंत्री सर आप जरा बताएं। और आप अगर पब्लिक में खड़े होते हैं तो क्या आप पब्लिक में खड़े होने के बाद आपकी नजर क्या सिर्फ महिलाओं के कपड़ों पर ही पड़ती है? आप बाकी चीजों के लिए अपनी आंख बंद कर लेते हैं? आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते आप विचारधारा पर जाइए, विकास पर बात करिए। आप ये देखिए कि महिलाएं क्या कर रही हैं, किस तरीके से आगे कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं चल रही हैं। लेकिन उसकी बात तीरथ सिंह रावत ने नहीं की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि अर्धनग्न कपड़े पहनने वाली औरतें अपना बदन दिखा रही हैं और वो बच्चों को संस्कार नहीं दे सकती। तो ये उनकी एक जो फटी जीन्स को लेकर उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि महिलाएं फटी जीन्स, कटी हुई जीन्स कैसे पहन रही हैं, तो आज उन्होंने ये साबित कर दिया तीरथ सिंह रावत ने कि उनकी जो मानसिकता है वो कटी हुई है, फटी हुई है, ठीक उसी जीन्स की तरह जिसकी वो आलोचना कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि उनका एक और वीडियो सामने आया है और बड़े शान से तीरथ सिंह रावत कह रहे हैं कि जब वो श्रीनगर में पढ़ रहे थे तो चंडीगढ़ की एक महिला अर्धनग्न कपड़े पहने, और उनकी जो भाषा में तीरथ सिंह रावत ने जो शब्द का इस्तेमाल किया है कि उस महिला ने हाफ कट कपड़े पहने थे और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई थी। तो तीरथ सिंह रावत उसका मजाक उड़ा रहे हैं महिला का और वो कह रहे हैं कि ऐसे हाफ कट कपड़े पहनकर महिलाएं यूनिवर्सिटी में पढ़ने आती हैं या बदन दिखाने आती हैं। जी हाँ, ये है सोच उत्तराखंड के अभी हाल में बने मुख्यमंत्री की। तो ये तीरथ सिंह रावत अपने आप को संस्कारी बताते हैं, लेकिन ये कैसे संस्कार हैं कि आप महिलाओं के कपड़े ही देखते रहते हैं। आप ये देखते हैं कि महिलाओं की स्कर्ट्स की लेंथ क्या है, उनकी जीन्स में कितने छेद हैं। आप इस तरीके की नजर के साथ आप अपने सोच विचारों को बीच में प्रकट कर रहे हैं। तो ये जो मानसिकता है ये सिर्फ तीरथ सिंह रावत की नहीं है, बल्कि आज जो 80% जो पुरुषों की मानसिकता है वो यही है कि वो महिलाओं को किस तरीके से देखते हैं। वो महिलाओं को एक कमोडिटी समझते हैं। आज कितने पुरुष हैं जो ये कहते हैं कि अगर एक महिला आपको फिट महिला जो फिजिकली आपको फिट नजर आ रही है, उसने कॉन्टूर्स वाले अगर कपड़े पहन रखे हैं, तो ज्यादातर पुरुष क्या कहते हैं कि वो महिला एक माल है। इस तरीके की परिभाषा का इस्तेमाल ज्यादातर पुरुष, और जब ज्यादातर पुरुष मैं कहती हूं तो 80% पुरुषों की मानसिकता वही है कि उनकी नजरें महिलाओं की क्लीवेज पर जाएगी,
उनकी नजरें महिलाओं के कपड़ों पर जाएगी, महिलाओं ने कितनी ट्रांसपेरेंट कपड़े पहने हैं, महिलाओं के अंडरगारमेंट्स दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, और अगर दिख रहे हैं तो आप अपने आप को संस्कारी बताइए, लेकिन आपकी सोच कैसी है उसकी आप आलोचना नहीं करेंगे। आप महिलाओं की आलोचना करेंगे कि देखिए महिलाओं ने कितने ट्रांसपेरेंट कपड़े पहन रखे थे, महिलाओं ने ऐसी स्कर्ट पहन रखी थी कि जिसमें उनकी थाइज नजर आ रही थी, महिलाओं ने ऐसे कपड़े पहन रखे थे जिसमें कि उनके ब्रेस्ट नजर आ रहे थे। ये कैसी सोच है? पुरुष क्या महिलाओं को सिर्फ कपड़ों से ही जज करेंगे और उनके चरित्र को आंकेंगे सिर्फ उनके कपड़ों से? ये एक बहुत ही गंदी सोच और एक बहुत ही निचली सोच की एक परिभाषा सामने नजर आई है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके की बातें करता है। और मुझे इस बात का इंतजार है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर किसी भी या कोई भी आज उनको इस बात के लिए नोटिस देगा, इस बात के लिए उनको डांटेगा, फटकारेगा कि उन्होंने इस तरीके के कमेंट्स महिलाओं के बारे में क्यों किए हैं। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि हर चीज को यहाँ पर हिंदुत्व से जोड़ दिया जाता है। हर चीज को यहाँ पर हम रामायण और महाभारत में जिस तरीके से नारियों का प्रस्तुतिकरण होता है, हम उस चीज से जोड़ देते हैं कि देखिए नारी है तो नारी को सीता होना चाहिए, अगर नारी है तो नारी को सावित्री जैसा होना चाहिए, नारी है तो नारी को पवित्र होना चाहिए, नारी है तो उसे दारू नहीं पीनी चाहिए, नारी अगर है तो उसे सिगरेट नहीं पीना चाहिए, नारी है तो उसे रात में निकलना नहीं चाहिए, अगर वो नारी है, महिला है, तो उसे सिर्फ वही करना चाहिए जो उसका पति कहता है या उसका भाई कहता है। तो इस तरीके से नारियों को हमेशा एक न एक किसी तरीके की एक जेल में हमेशा बंद किया जाता है। और ये जो पेट्रियार्कल सोच है, इससे आज 21वीं सदी में हम प्रवेश कर चुके हैं और महिलाएं कितनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन जो सोच है हमारी वो आज भी डार्क एजेस की सोच है। पुरुष चाहे जितना भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाए, आप देखिए तीरथ सिंह रावत ने क्या पढ़ाई लिखाई नहीं की है, आज इतने बड़े ओहदे पर हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप उनकी बातें देखिए कैसे संस्कार की वो बातें करते हैं। तो आप इस पे आज एक महिला होने के नाते आज मैं बहुत ज्यादा शर्मसार फील कर रही हूं, और इस बात के लिए कि आपके सामने ऐसे लोग बैठे हैं और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनकी सोच आज कैसी है? मुझे लगता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं देश में, और खास तौर से ये रावत ब्रांड के जो पॉलिटिशियंस हैं, इनको बिल्कुल आज देश में दुनिया में क्या हो रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है। ना ही ये देश के युवक युवतियों को समझते हैं, ना ही इनके मन में कोई कल्पना है कि देश आगे किस तरह से ले जाया जाए या प्रांत को किस तरह से आगे ले जाया जाए, विकास के लिए क्या किया जाए। अच्छा होता कि फटी हुई जीन्स देखने की जगह ये अपने प्रांत में महिलाओं के साथ हो रही हिंसा, महिलाओं के रोजगार, उनकी स्किलिंग, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, दुनिया भर के प्रोग्राम भारत सरकार ने लगा रखे हैं, कम से कम उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए करते। एसडीजी का समय आ रहा है, पूरा नहीं हो पा रहा है, महिलाओं की शिक्षा पे जोर देने की जरूरत है, शिक्षा, सुरक्षा, इन सवालों पर बोलने की जरूरत है कि ये महिलाओं की फटी हुई जीन्स देख रहे हैं, मतलब इनकी निगाहें तो देखिए आप, कितने किस तरह के, अब किन शब्दों का मैं इस्तेमाल करूं, ये घटिया सोच का नतीजा है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि नोबडी हैज द राइट, किसी को अधिकार नहीं है किसी के कपड़ों पर कमेंट करने का, वो कोई भी हो। जब तक कोई भी व्यक्ति इलीगल काम नहीं कर रहा, चाहे वो पहनावे में हो या किसी भी चीज में हो, किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता है इस देश में, कोई कुछ भी पहने। मेरे ख्याल से हमारे देश में नंगे घूमने पर ही एक इलीगल चीज है। बाकी अगर आप किसी भी प्रकार के कपड़े पहन रहे हो, और महिलाओं पे हमेशा किस लिए ये ताबू लगाया जाता है, ये पहनो या ना, ये ना पहनो। संस्कार कपड़ों से नहीं आते, विचारों से आते हैं, और वो किस प्रकार के विचार अपने बच्चों को दे रही है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार की सोच दे रही है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपको बता दें कि बीजेपी के जो नेता हैं वो ज्यादातर इसी सोच के मिलेंगे आपको, और कुछ एग्जाम्पल्स आज आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि तीरथ सिंह रावत का ये जो दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया है बहुत ही शर्मनाक कमेंट है। और आपको बता दें कि जो औरैया के विधायक थे
रमेश दिवाकर, उन्होंने हाल में कुछ महिलाएं उनसे मिलने के लिए गई, उन्होंने कहा कि आप हमारे बच्चों की फीस माफ कर दीजिए। तो रमेश दिवाकर ने क्या कहा कि आप बच्चे पैदा करो और हम आपको रुपए पैसे दे, यानी कि सरकारी स्कूल्स में उनको एडमिशन चाहिए था, तब उन्होंने इस तरीके का बयान दिया कि आप बच्चे पैदा करो और हम आपको रुपए दें। तो ये रमेश दिवाकर जो औरैया के एमएलए हैं उनका बयान था, बीजेपी के हैं। दूसरा बीजेपी का एक एग्जाम्पल सुरेंद्र सिंह बलिया का है। वो बलिया के विधायक थे सुरेंद्र सिंह, और जब हाथरस गैंगरेप का जब मामला सामने आया था तो उनका एक कमेंट आया था, अगर आपको याद हो, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देंगे तो उनके साथ रेप की घटनाएं नहीं होंगी, यानी कि बलात्कार की घटनाएं नहीं होंगी। ये वही सुरेंद्र सिंह हैं जिन्होंने 2019 के चुनाव के दौरान जो हरियाणवी डांसर है सपना चौधरी, उसकी तुलना सोनिया गांधी से की थी, और उन्होंने कहा था राहुल गांधी को कि राहुल अब सपना को अपना बना लो और फिर सास बहू एक साथ एक ही कल्चर में रहेंगे। इस तरीके का शर्मनाक कमेंट सुरेंद्र सिंह ने किया था। इसकी सोच पर गौर करिएगा कि किस तरीके के ये पब्लिक फिगर्स हैं जो आपके सामने इस तरीके के कमेंट्स लेकर सामने आते हैं। फिर बीजेपी के एक विधायक हैं साधना सिंह, उन्होंने मायावती के बारे में क्या कहा था कि मायावती एक किन्नर लगती हैं, न नर है न नारी है। अब साधना सिंह का आप कमेंट सोचिए कि किस तरीके से एक पब्लिक फिगर एक दूसरी महिला के लिए किस तरीके का बयान देता है। और हरीश द्विवेदी जो कि एक बीजेपी के एमपी रह चुके हैं यूपी के बस्ती इलाके से, तो उन्होंने प्रियंका गांधी के बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जब प्रियंका गांधी दिल्ली में रहती हैं तो वो जीन्स और टॉप में नजर आती हैं, लेकिन जब वो गांव आती हैं तब वो साड़ी और सिंदूर में नजर आती हैं। तो इस तरीके के कमेंट्स बीजेपी के जो लीडर्स हैं ये उनके लिए नई बात नहीं है, क्योंकि वो हर चीज को संस्कार से जोड़ देते हैं, हर चीज को वो हिंदुत्व से जोड़ देते हैं कि देखिए ये हिंदुत्व के खिलाफ है। अगर हिंदू हैं आप तो आप जीन्स नहीं पहन सकते, कटी जीन्स नहीं पहन सकते। अभी शायद हो सकता है कि कुछ दिन में लोग कटी और फटी जीन्स को ये बोलेंगे कि देखिए आप कटी और फटी जीन्स पहन रहे हैं इसलिए आप देशद्रोही हैं, तो वो दिन भी दूर नहीं है। तो ये तमाम जो बातें आज सामने आ रही हैं ये आज पुरुष प्रधान सोच का ये एक नमूना है, और उसका जीता जागता एग्जाम्पल तीरथ सिंह रावत है। और उन्होंने अपनी इस मानसिकता से इस बात को साबित कर दिया है कि वो महिलाओं के लिए कितना अच्छा सोचते हैं। और आज मुझे ताजुब होता है कि क्या महिलाएं इनके राज्य में, खासकर उत्तराखंड की महिलाएं, क्या इनके राज्य में सुरक्षित रह पाएंगी। ये सारी बातें आज सोचने वाली हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि हम हमेशा महिलाओं से ही क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, हम हमेशा महिलाओं से ही क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रात को जल्दी घर आए, वो शराब ना पिए, वो अपने बच्चों की परवरिश करें। अब आपको बच्चों की परवरिश से मुझे याद आया कि गणेश जोशी जो कि तीरथ सिंह रावत के ही कैबिनेट में एक मंत्री हैं, उन्होंने क्या अभी हाल में बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि महिलाओं की जो प्राथमिक जिम्मेदारी है वो अपने बच्चों की परवरिश है, अपने परिवार को देखने की, अपने घर को संवारने की, बाकी काम सारा सेकेंडरी है। ये गणेश जोशी का कहना है। तो आज जो मेरा सवाल ये है कि महिलाओं से पुरुष क्या एक्सपेक्ट करते हैं। क्या वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि महिलाएं कपड़े उनकी मर्जी से पहने। अगर पुरुष को पसंद नहीं है कि महिलाएं कटी फटी जीन्स उनको पसंद नहीं है तो महिलाएं ना पहने। क्या महिलाओं की चॉइसेस आज नहीं है, हर चीज महिला से एक्सपेक्ट की जाती है। क्या महिला को इम्परफेक्ट होने का अधिकार नहीं है। महिलाओं को क्या रात के अंधेरे में निकलने का अधिकार नहीं है, और अगर निकलेगी तो ये कहा जाएगा कि नहीं वो तो महिला नहीं बल्कि वैश्या है क्योंकि वो बाहर रात को देर से निकलती है। तो ये जो सारी जो सोच है, हर चीज हम महिला से एक्सपेक्ट करते हैं कि द महिला शुड बी परफेक्ट। महिलाएं हैं तो घर से बाहर उनको एक समय से ही निकलना चाहिए, और अगर समय की जो सीमा बंधी हुई है और रात के अंधेरे में अगर वो निकलेंगी तो वो महिला असंस्कारी है, उसका कोई आचरण उसका ठीक नहीं है। तो हर चीज आज हम महिला से ही एक्सपेक्ट करते हैं, और हम ये सोचते हैं, जो कन्वेंशनल परिवार हैं आज के, वो यही सोचते हैं कि महिलाओं का आचरण कैसा होना चाहिए। उसे सीता जैसा होना चाहिए, उसे सावित्री जैसा होना चाहिए। जो पतिव्रता महिला का डेफिनेशन है उसमें अगर वो महिला फिट नहीं बैठती है, यानी कि कन्वेंशनल मायने में अगर वो महिला की परिभाषा में ठीक फिट नहीं बैठती, तो उस महिला के आचरण को, उसके कैरेक्टर को इसी तरह से तार तार किया जाता है जैसे कि आज तीरथ सिंह रावत, उस बेचारी जो एनजीओ की जो महिला है,
उसका उन्होंने उसके आचरण को किस तरीके से तार तार किया है कि अगर वो महिला एनजीओ में काम करती है तो उसे कटी फटी जीन्स पहनने का अधिकार नहीं है। तो आज बहुत सारे प्रश्न तीरथ सिंह रावत से पूछे जाने चाहिए और मुझे तो इंतजार है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीरथ सिंह रावत को बुलाकर क्या ये पूछेंगे कि इस तरीके से जो एंटी वुमेन कमेंट्स तीरथ सिंह रावत ने दिए हैं तो आज उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी। मुझे इस बात का इंतजार है। आज मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद स्मृति ईरानी कुछ इस पर बोलेंगी, लेकिन उन्होंने नहीं बोला, बल्कि जया बच्चन, रोहिणी सिंह, तमाम जो महिलाएं हैं उन्होंने ट्विटर पर अपनी तस्वीर रिप्ड जीन्स में यानी कि कटी फटी जीन्स पहनकर महिलाओं ने ये कहा है कि ये हमारी चॉइस है। तो इस तरीके से उन्होंने तीरथ सिंह रावत को जवाब देने की कोशिश की है। लेकिन मेरा सवाल जो मैं दोहरा रही हूं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीरथ सिंह रावत को तलब करेंगे और क्या उनसे पूछेंगे कि इस तरीके के शर्मनाक कमेंट्स आपने क्यों किए और अगर किए हैं तो वो आखिरी बार होना चाहिए। मुझे इसी बात का इंतजार है और आपके फीडबैक का भी मुझे इंतजार रहेगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।